हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक्स के बारे में, जिसमें से अपन एंशिएंट ओलंपिक के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। उससे पहले अपन एंशिएंट ओलंपिक के बारे में हल्का सा जान लेते हैं कि अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सो इसे स्टार्ट कब किया गया था? 776 ईसा पूर्व में इसे स्टार्ट किया गया था और इसको एंड कब किया गया था? 394 ईस्वी में इसे एंड किया गया था। ठीक है, और इसको स्टार्ट किसने किया था? हेराक्लस नाम के एक राजा ने इसे स्टार्ट किया था और इसको एंड किया था थियोडोसियस नाम के एक राजा ने। ठीक है, और ये आयोजन कहाँ पर होता था? यूनान, जो कि अभी प्रेजेंट में ग्रीक है। ठीक है, ग्रीस नाम का एक देश है, वहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया था, जिसका अभी प्रेजेंट नेम है ग्रीस। पहले इसको यूनान कहा जाता था, जिसकी लोकेशन वगैरह सारी अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखी थी। ठीक है, सो इसे ग्रीस में स्टार्ट किया गया था। और कौन से भगवान के सम्मान में इसका आयोजन किया जाता था? जूस जो भगवान थे उनके सम्मान में इसका आयोजन किया जाता था। ठीक है, सो इसके बारे में अपन ने सब कुछ डिटेल से जाना था कि कौन सी स्पर्धाएं जो थी कब कब उन सबको एंड किया गया था, और इसमें महिलाओं का दर्शकों के रूप में भी मतलब अटेंड होना मना था। ठीक है, सो अब अपन पढ़ते हैं मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। 1875 ईस्वी में अर्नेस्ट कार्टियर्स को प्राचीन ओलंपिक के तथ्य खुदाई से प्राप्त हुए। सो अपन को पता कैसे चलता है कि पहले जो थे एंशिएंट ओलंपिक होते थे, या फिर एंशिएंट ओलंपिक के टाइप में ये चीज़ें होती थी। ठीक है, और उसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ अपन ने कैसे जाना? अर्नेस्ट कॉर्टियस नाम का एक इंसान था जो कि जर्मनी से था। ठीक है, जर्मनी से था। इसने मतलब खुदाई की, जिसमें से कुछ तथ्य प्राप्त हुए। उससे हमें पता चला कि एंशिएंट ओलंपिक इस तरह से आयोजन होता था, किस भगवान के लिए आयोजन होता था, उसे कब स्टार्ट किया गया था, कब खत्म किया गया था। ठीक है, सो अब अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। मॉडर्न ओलंपिक में 16 टू 23 जून 1894 में एक मीटिंग आयोजित की गई थी बैरन पियरे डी कुबर्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, बैरन पियरे डे कुबर्टिन, इन्होंने एक मीटिंग आयोजित करवाई थी सरबोन पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, सरबोन पेरिस एक जगह है पेरिस में, फ्रांस में, जहाँ पर एक मीटिंग आयोजित हुई थी 16 टू 23 जून में 1894 में। ठीक है, और इसी टाइम में ओलंपिक समिति का गठन किया गया। यह समिति पेरिस में गठन की गई थी। ऑब्वियस है, पेरिस में इसका आयोजन हुआ था, तो पेरिस में यह समिति गठित की गई थी। ठीक है, 23 जून को आपको याद रखना है। 23 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, अभी जो इसका हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ है, उस मतलब ओलंपिक हाउस कहते हैं उसे, उसका उद्घाटन भी 23 जून को हुआ है। ठीक है, सो 23 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 23 जून तो अपन को पता है कि ओलंपिक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया जाता है? 1948 से मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1894 में, जब ये मीटिंग हुई थी उसी टाइम से ये ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में कब से मनाया जाता है? ठीक है, 1948 से मनाया जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईओसी के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात चल रही है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जब यहाँ पर गठित की गई थी, जैसा कि अपन ने पढ़ा कि 1894 में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति गठित की गई थी। तो अपन इसे आईओसी से पढ़ेंगे, अपन इसको पूरा बार बार इसका नाम नहीं लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। सो आईओसी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? त्रिमेदियस विकेलस थे, जो कि ग्रीस से थे। और प्रथम महासचिव कौन थे? बैरन पियरे डी कुबर्टीन, सॉरी, बैरन पियरे डी कुबर्टीन फ्रांस से थे। वो इसके पहले महासचिव थे। ठीक है, इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और पहले अपन ने देखा था कि इसकी जो समिति थी वो फ्रांस में स्टेब्लिश की गई थी। तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो लुसाने में कब ट्रांसफ़र किया गया था? 10 अप्रैल 1915 से। ठीक है, 10 अप्रैल 1915 से लुसाने में हेडक्वार्टर था। अब आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में कब ट्रांसफ़र किया गया था, या फिर लुसाने जो इसका हेडक्वार्टर है वो कब आया। ठीक है, सो 1915 में इसका हेडक्वार्टर आया, 1894 में इसका गठन हुआ था आईओसी का। ठीक है, आईओसी के प्रथम अध्यक्ष त्रिमेदियस विकेलस थे और प्रथम महासचिव बैरन पियरे डी कुबर्टिन, जो कि फ्रांस से थे। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय पीबीडी कुबर्टिन को जाता है, यानी कि बैरन पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। कई बार इन दोनों का नाम भी लिखा हुआ आता है, लेकिन मोस्टली इनका नाम ज़्यादा देखने को मिलता है, बैरन पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, समिति का प्रमुख अधिकारी महासचिव होता है। ये अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा कि आईओसी का जो अधिकारी होता है वो महासचिव होता है, यानी कि उस टाइम फर्स्ट थे बैरन पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, तो वो इसके प्रमुख अधिकारी होते हैं, जो कि अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। अपन ने थोड़ी बहुत पॉलिटी सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, सो प्रेसिडेंट
की पोस्ट होती है वो पीएम से बड़ी होती है, लेकिन पीएम के पास अधिकार ज़्यादा होते हैं। वो प्रेसिडेंट के, ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के कहने पर पीएम काम करते हैं, लेकिन पूरा अधिकार पीएम के पास ही होता है। वैसा ही कुछ है कि प्रमुख अधिकारी महासचिव होते हैं, ये अध्यक्ष के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, सो अपन आगे बढ़ते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है आईओसी के? थॉमस बक। थॉमस बक को अभी रिसेंटली मतलब सेकंड टर्म में इनको इलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये री इलेक्ट होकर वापस आए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक। इन्हें पहले 2013 में अपॉइंट किया गया था, और ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम जब बनते हैं तो 8 साल का इनका कार्यकाल मिलता है, और जब सेकेंड टाइम ये बनते हैं तो इनको 4 साल का कार्यकाल मिलता है। तो जब ये 2013 में जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो तब से लेकर इनका 8 साल बनता था 2021 तक। ठीक है, अभी 21 में इनको वापस री इलेक्ट किया गया है, और 25 तक इनकी जो पोस्ट है वो बनी रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि ये अभी री इलेक्ट होकर वापस आए हैं। सो ये करंट रिलेटेड भी क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान आईओसी अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक है, जो कि जर्मनी से है। ठीक है, इनके मानद अध्यक्ष कौन है? जैक्स रोगे है, जो कि बेल्जियम से है, और महासचिव कौन है? क्रिस्टोफर डी कीपर, जो कि बेल्जियम से है। ठीक है, और आईओसी में सदस्य कौन कौन रहते हैं? 206 राष्ट्रीय समिति सदस्य रहते हैं, 206 और 48 मानद जो सदस्य रहते हैं वो, और 105 राष्ट्रीय सदस्य रहते हैं। ठीक है, और आईओसी उत्तरदायी है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल समारोह के आयोजन के लिए। अब ये पूछा जाएगा कि आईओसी का प्रमुख कार्य क्या है। अब आपको ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएगी कि अच्छे से जो गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो गेम्स करवाना, एशियन, कॉमनवेल्थ, ये सारे गेम्स भी दे देंगे उसके अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो ओलंपिक समारोह होते हैं उनके आयोजन के लिए आईओसी का गठन किया गया था। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं। आईओसी में एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 4 उपाध्यक्ष होते हैं, और 10 कार्यकारी इसके सदस्य होते हैं। अब अपने पढ़ा था कि थॉमस बक को वापस री इलेक्ट किया गया है इस बार 2021 में। ठीक है, 10 मार्च के आसपास इनको अभी री इलेक्ट किया गया था। हाँ, 10 मार्च कन्फर्म है, 10 मार्च के आसपास इनको री इलेक्ट किया गया था। अध्यक्ष का कार्यकाल 8 वर्ष प्रथम बार में, और सेकेंड टाइम जब ये इलेक्ट होते हैं तो इनका कार्यकाल रहता है 4 वर्ष का। ठीक है, और उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी सदस्यों का कार्यकाल जो रहता है वो 4 वर्ष तथा ये लोग दोबारा चुने जा सकते हैं। ठीक है, जो अध्यक्ष हो गया उसका कार्यकाल तो रहता है, फर्स्ट टाइम जब वो इलेक्ट होता है तब उसका कार्यकाल रहता है 8 वर्ष का, और जब वो सेकेंड टाइम वापस री इलेक्ट होता है तब उसका कार्यकाल रहता है 4 वर्ष का। और अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों के लिए 4 वर्ष का कार्यकाल निश्चित है, जो कि 2 बार चुने जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट ही, आईओसी में आयु सीमा कितनी रहती है? यानी कि 70 वर्ष रहती है। ठीक है, और 23 जून 2019 को ओलंपिक हाउस का उद्घाटन किया गया। अभी अपन ने पढ़ा था कि ओलंपिक हाउस जो कि हेडक्वार्टर है उसका उद्घाटन अभी किया गया है। 23 जून मैंने आपको कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। सो 23 जून को ही इसका मतलब जो ये बन तो पहले गया था, लेकिन 23 जून डेट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि इसी दिन आईओसी का गठन हुआ था, इसलिए इसी दिन इसका उद्घाटन किया गया। अपन देखेंगे इसका आर्किटेक्चर बहुत शानदार है ओलंपिक हाउस का। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका आर्किटेक्चर कैसा है। ठीक है, ये देखिए इसका आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये इसको ऊपर से इसकी पिक ली गई है, ये ऐसी बिल्डिंग दिखती है, और साइड से ये ऐसी बिल्डिंग दिखती है। ठीक है, और ये जो है इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है, ये बहुत शानदार है। ये अपने आर्किटेक्चर के इससे बहुत मतलब सुर्खियों में रहा था, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। ठीक है, सो 23 जून 2019 को ओलंपिक हाउस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये लिखा है द न्यू हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लौसाने में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये न्यू हेडक्वार्टर है जिसका उद्घाटन अभी 23 जून 2019 को किया गया। ठीक है, सो अपन टू द पॉइंट देख लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, जिससे कि अपन को ये सारी चीज़ें याद रह जाए। ठीक है, ओलंपिक तथ्यों की खुदाई किसने की थी? सो अर्नेस्ट कॉर्टियस ने की थी, अपन ने पढ़ा था अर्नेस्ट कॉर्टियस ने की थी, और कब की थी? 1875 में की थी। ठीक है, और ऑब्वियस है कि ये जहाँ पर ऑर्गेनाइज होता था वहीं पर की होगी, मतलब कि यूनान के ओलंपिया शहर में की है इन्होंने। और जो अर्नेस्ट कॉर्टियस है वो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ठीक है, और 16 जून टू 23 जून 1894 ओलंपिक कमेटी बनाने के लिए इसकी मीटिंग की गई थी। ठीक है, आईओसी का गठन कब हुआ? 23 जून को हुआ। आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष अपन ने पढ़ा था कि आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? त्रिमेदियस
विकेलस थे, ठीक है, जो कि ग्रीस से थे। और प्रथम इसके महासचिव कौन थे? महासचिव अपन ने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट थे, पियरे डी कुबर्टिन, ठीक है। पियरे डी कुबर्टिन इसके प्रथम महासचिव थे। और इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? जिसकी फोटो अपन ने अभी अभी देखी थी कि इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? लौसाने में, यानी कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो अभी रिइलेक्ट होकर वापस आए हैं, थॉमस बक है इसके वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। 23 जून को ओलंपिक दिवस कौन से वर्ष से मनाया जाता है? मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, 23 जून को ओलंपिक दिवस कौन से वर्ष से मनाया जाता है। सो ये अपने लिए याद रखना बहुत आसान होगा, 1948, ठीक है। ओलंपिक हाउस का उद्घाटन कब किया गया? 23 जून को। ये इंपॉर्टेंट डेट है आईओसी से रिलेटेड, 23 जून। एक नए क्वेश्चन इससे बन ही जाता है, ठीक है। आईओसी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहता है? ये अभी अपन ने पढ़ा था। थॉमस बक को पहले कितने टाइम के लिए इलेक्ट किया गया था, देन अभी कितने टाइम के लिए इलेक्ट किया गया है? पहले 8 वर्ष के लिए इलेक्ट किया गया था, और अभी सेकेंड जब रीइलेक्ट होकर आते हैं तब इन्हें 4 वर्ष के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे बन जाएगा कि प्रथम बार इन्हें 8 वर्ष का कार्यकाल मिलता है तथा सेकेंड टाइम इन्हें 4 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, ठीक है। आईओसी उपाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनके बारे में अपन ने पढ़ा था कि इन दोनों का कार्यकाल 4 वर्ष का रहता है, ठीक है। सो जितना भी अपन ने पढ़ा उसमें से ये क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे कि अपना एक क्विक रिवीजन बन गया, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं तक है। अपन कल फिर से पढ़ेंगे, ओलंपिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ओलंपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।